नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शिक्षण कौशल और मानव मनोविज्ञान से संबंधित। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेखा की सहायता से निर्देशांकों द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को मिला दिया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आरेख, ऑप्शन नंबर बी आलेख, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी आलेख। यानी कि एक रेखा की सहायता निर्देशांकों द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को मिला दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम आलेख। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलेख। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण पद्धति की उपयोगिता के अंतर्गत होते हैं बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सफल शिक्षण, ऑप्शन बी सरलता एवं रोचकता, ऑप्शन सी उद्देश्यों की पूर्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण पद्धति की उपयोगिता के अंतर्गत सफल शिक्षण, सरलता एवं रोचकता, उद्देश्यों की पूर्ति यानी कि उपयुक्त सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में साथ साथ चलना चाहिए। ऑप्शन ए सरल संचार, ऑप्शन बी गैर शाब्दिक विचार संचार, ऑप्शन सी मौखिक विचार संचार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैर शाब्दिक विचार संचार। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। पढ़ाते समय कक्षा में साथ साथ चलना गैर शाब्दिक विचार संचार के अंतर्गत आता है। 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, म्यूरिक सिद्धांत का प्रणेता कौन है? यानी म्यूरिक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था बताएंगे। ऑप्शन ए जे.बी. से ने, ऑप्शन बी मार्शल ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने, ऑप्शन डी सुकरात ने। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुकरात ने। म्यूरिक सिद्धांत जो दिया था वो सुकरात ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। प्रभावशाली शिक्षण से क्या तात्पर्य है? प्रभावशाली शिक्षण से क्या तात्पर्य बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, ऑप्शन बी छात्र को दिया गया दंड, ऑप्शन सी छात्रों को दिया जाने वाला प्यार, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि प्रभावशाली शिक्षण में छात्रों को दिया गया दंड और छात्रों को दिए जाने वाले प्यार, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन। दंड से यहाँ मतलब किसी बच्चे की पीटना या किसी और दंड से नहीं है। इसमें दंड का मतलब होता है किसी बच्चे को मतलब डांटना, डांट कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। तो ये हमारा बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना करती है। ये कथन किसका है बताएंगे दोस्तों। सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना करती है। ऑप्शन नंबर ए पियाजे का, ऑप्शन बी फ्रॉइड का, ऑप्शन सी जॉन ड्यूबो का, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन ड्यूबी का। सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं प्रक्रियाओं का सामना करती है। ये कथन जो दिया था वो दिया था जॉन ड्यूबी ने। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, शोरगुल को नियंत्रित करने हेतु कक्षा में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएंगे शोरगुल को नियंत्रित करने हेतु कक्षा में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ करना, ऑप्शन ए विद्यार्थी की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, ऑप्शन सी शांत रहकर विद्यार्थी की तरफ देखना, ऑप्शन डी बात मत करो कहना। तो 7 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांत रहकर विद्यार्थी की तरफ देखना सबसे उपयुक्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
निम्न में से कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी चार्ट्स, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी टेप रिकॉर्डर। तो 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरदर्शन। दूरदर्शन मतलब टीवी। टीवी जो है हमारी दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है, दूरदर्शन। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारा, बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कहलाती है। बालक के जो सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला जो होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए परिवार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी शिक्षक। तो 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। आप सभी जानते हैं परिवार जो होती है हमारी प्रथम पाठशाला होती है, और परिवार में बच्चे की माँ जो होती है उसकी प्रथम शिक्षिका होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्य विकास में प्रश्नों का उपयोग किन स्तरों पर किया जाता है? ऑप्शन ए पाठ विकास, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाठ्य विकास। पाठ्य विकास में प्रश्नों का उपयोग किन स्तरों पर किया जाता है? पाठ्य विकास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो ऑप्शन नंबर एक लॉक कर देंगे, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे दिव्यांग बच्चे हैं और मानसिक जिनमें क्षमता कम होती है, वैसे बच्चे नॉर्मल यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए उन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 की इस संस्थाओं के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए कक्षा 1 और 2 के लिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत? ऑप्शन ए लिखित परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी परीक्षण के आधार पर। तो बताएंगे दोस्तों। तुम्हारे 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षण के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म में, ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर में, ऑप्शन सी यौन संबंध में, ऑप्शन डी विद्यालय में। तो 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे रुचि विद्यालय में रुचि लेने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा 15। क्वेश्चन क्या है? सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए थार्नडाइक का तत्परता नियम, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन सी सीखने के सातत्यक में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन डी सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के सातत्यक विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर सीखने की तत्परता जो होती है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है बताएंगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा बच्चा बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ऑप्शन बी है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन सी है बच्चा बुद्धिमान नहीं, ऑप्शन डी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो 16 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यानी जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेतक है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होता है। ऑप्शन नंबर बी लोग कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा
17 बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो 17 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह, तो बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो 18 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष जो हमारा परवर्ती बाल्यावस्था आयु समूह के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ऑप्शन डी, धीमी गति से सीखने में दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना। ऑप्शन सी, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ऑप्शन डी, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये हमारा मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण, विद्यालयी वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये तरीका अति महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि सबकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो दोस्तों इसी तरह के प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं हमारे चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।